नमस्कार। सनातन वाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में अभी कई प्रयोग किए जा रहे हैं शांति प्रियों के द्वारा। ये प्रयोग आपको समझने चाहिए। नूह, मेवात, कैराना, मुरादाबाद ये प्रयोग हैं। ये प्रयोग है गजवाए हिंद का। आपको अभी खबर होगी कि मुरादाबाद के दंगों की जो कमीशन रिपोर्ट थी वो किसी सरकार ने आज तक पब्लिक नहीं की थी। योगी आदित्यनाथ ने उसको पब्लिक किया है और उससे पता चला है कि मुरादाबाद में क्या हुआ था। वीडियो अंत तक आपको देखना है। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कई चीज़ें नहीं मालूम पड़ेंगी और मेरा आग्रह है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे आप वीडियो देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें। हिंदुओं को जगह जगह से भगाना, वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाना और उनको पलायन के लिए मजबूर करना, ये सब एक साजिश है। इस साजिश के तहत किया जाता है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम करता है। इस्लाम कभी भी कहीं भी पूरे संसार में शांति का या प्रेम का धर्म मजहब नहीं बन पाया है। क्या कारण है कि जो मुस्लिम देश हैं उनमें भी हाहाकार है। इराक, सीरिया, शाम, ईरान, कहाँ शांति है। वहाँ किसी दूसरे को तो बसने की अनुमति ही नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह मुस्लिम राष्ट्र हैं। सभी राष्ट्रवादियों को ये समझना चाहिए। मुझे अपने पूर्वजों पे गर्व होता है जिन्होंने जजिया देकर उस परिस्थिति में अपने धर्म को बचाए रखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म में रिफॉर्म के नाम पर हमने जो भी अच्छी चीज़ हुई वो सब स्वीकारी, लेकिन इस्लाम किसी भी अच्छाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ना कभी स्वीकारेगा। महिलाओं की स्थिति आप सब जानते हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर आप हजरत मोहम्मद या अल्लाह पे कुछ कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसकी सजाए मौत है। जबकि ये दूसरों को कुछ भी कहते रहें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई देशों में अभी खबरें आई हैं कि वहाँ अदालत से इजाज़त लेकर कुरान जलाई गई और वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये काम हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है क्योंकि उन देशों में जाकर जो मुसलमान बस जाते हैं वो वहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाकर वहाँ पे जो पहले से मजहब मौजूद है, ईसाईयत है या दूसरे में मजहब हैं या यहूदी हैं, उनको कोसना शुरू कर देते हैं। ये किसी को कोसें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब इनको जवाब मिलना शुरू हो चुका है। कुरान की प्रतियां जलाई जा रही हैं और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि अगर कुरान की बेअदबी कोई करता है सबसे ज़्यादा तो वो मुसलमान हैं। अभी देखने में आया, सुनने में आया कि पाकिस्तान में जो अहमदी संप्रदाय है वो अपनी मज़ार पर अगर कलमा लिखवा दे तो उस कलमा को तोड़ दिया जाता है। अगर कोई अहमदी अपने घर में कुरान रख ले तो उससे कुरान को छीन लिया जाता है। तो क्या ये कुरान की बेअदबी नहीं है? लेकिन ये खुद करते हैं और किसी दूसरे पर, जबकि एक श्रीलंकाई नागरिक जो वहाँ काम कर रहा था, जैसे उर्दू आती नहीं थी, उसने खाली कुरान शरीफ का स्टिकर उखाड़ दिया था और इन लोगों ने मॉब लिंचिंग करके बुरी तरह उसको मार दिया। तो ये मारने का हक केवल इनको है। अब दुनिया में समझ बढ़ रही है। इस्लाम को जानने वाले, इस्लाम को मानने वाले भी अब इस्लाम को समझ रहे हैं और तर्जुमे के साथ में कुरान को पढ़ रहे हैं और उनमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में इनका प्रयोग
पिछले 1200 साल से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर शिवाजी जैसे लोग भी बीच बीच में आते रहे, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। गुरु तेग बहादुर, हमारे सिख साहिबान, हिंदू धर्म को बचाने में उनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। सिख असली हिंदू हैं, सिख असली सनातनी हैं, ये हमें मानना चाहिए। कुछ सिख हैं जो पाकिस्तानी फंडिंग पे जीते हैं, चाहे वो कनाडा में या कहीं भी हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वो मुट्ठी भर हैं। आप सर्वे कीजिए, पंजाब में जितने भी सिख फैमिली हैं वो अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदुस्तानी मानते हैं। ये कुछ लोगों ने फ़िरका परस्ती जो फैलाई है, इसका जवाब हमें देना होगा और जवाब दिया जा रहा है। दूसरी बात, हम 1200 साल से जो हमारे पूर्वजों ने झेला, जजिया देकर या किसी भी तरह धर्म बचाया, एक नज़ीर पेश की, जिसमें एक हमारे पूर्वज, जिनको बहुत सारे लोग आजकल सनातनी भूल गए हैं, वीर हकीकत राय का नाम आता है। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में स्कूल में पढ़ाने वाले उनके जो अध्यापक थे, जो कि एक मुसलमान थे, उन्होंने उस पर मुस्लिम बनने का दबाव बनाया और जाके शहर काजी से कंप्लेंट की कि ये मुसलमान बनने को तैयार नहीं है, और उसकी सजाए मौत उससे दी गई। लेकिन उसने आखिरी दम तक यही कहा, मुझे अपने धर्म में मरना पसंद है। जिन लोगों ने अपने धर्म में मरना पसंद नहीं किया वो मुसलमान बन गए, और जिन लोगों ने अपने धर्म में मरना पसंद किया, हम उनकी संतान हैं। हमें गर्व है अपने उन पूर्वजों पर। मैं उनको उस हालात में कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया होगा, इसको मैं खाली सोचकर ही मेरा हृदय कांप जाता है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।